तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि सेक्टर 150 का ये पूरा मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा से जुड़ा ये पूरा मामला, माफ कीजिएगा, नोएडा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में टाटा कंपनी के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को लेकर के पुलिस ने 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें, तेज रफ्तार कार नाले की दीवार तोड़कर के पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। कई घंटों की मशक्कत के बाद से कार चालक इंजीनियर युवराज मेहता का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना देर रात करीब 12:30 की बताई जा रही है। पीआरवी के माध्यम से थाना नॉलेज पार्क को सूचना मिली कि सेक्टर 150 मोड़ पर एक कार नाले की बाउंड्री तोड़कर के मॉल के बेसमेंट में भरे हुए पानी में गिर गई। युवराज रात में अपनी ड्यूटी के बाद से घर लौट रहे थे। लोगों का कहना है कि हादसा नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के कारण हुआ है। पहले भी इस बेसमेंट में हादसा हुआ है, लेकिन प्राधिकरण इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। घने कोहरे में बिना बैरिगेटिंग और बिना चेतावनी बोट के बेसमेंट को खुला छोड़ा गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा की सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत का मामला जिस तरह सामने आया, हादसे को लेकर के चश्मदीद मोनिंदर का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। 1 घंटे तक युवराज लगाते रहे मदद की गुहार। खुद पानी में युवराज को बचाने उतरे थे मोनिंदर। तो बचाव टीमों पर लगाए गए गंभीर आरोप, प्रशासन पर फूटा मोनिंदर का गुस्सा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 1 घंटे तक युवराज मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। खुद पानी में युवराज को बचाने के लिए मोनिंदर उतरे थे और मोनिंदर का भी ये कहना है कि लगभग 1 घंटे का समय बीत गया, इसके बावजूद उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। नोएडा की सड़क हादसे को लेकर के चश्मदीद मोनिंदर की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। तो फिलहाल नोएडा सेक्टर 150 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नॉलेज पार्क के पास जो थाना लगता है, वहां से जब पुलिस की टीम यहाँ जांच करने के लिए पहुंची तो कई एंगल्स के बारे में और अब खुलासे हो रहे हैं। मोनिंदर है जी। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन भारद्वाज संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन,
जिस तरीके से चश्मदीद के बयान को अभी हमने सुना और दर्शकों को भी सुनवाया कि चश्मदीद का भी ये कहना है कि यहाँ पर काफी देर तक गुहार लगाती रही गई युवराज की ओर से, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद मोनिंदर ने खुद ये फैसला लिया। तो जिस वक्त ये घटना घटी वहां आसपास क्या किसी को भनक नहीं चली थी? जानबूझकर लोग इस मामले से दूरी बनाना चाह रहे थे? क्या मामला था? देखिए, जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 150 का है। जिस तरीके से मुनिंदर ने ये आरोप लगाए हैं, मुनिंदर वहां मौके पर खुद था और मुनिंदर का ये कहना है कि जिस वक्त जो है 12 बजे के लगभग घटना है और सबसे बड़ा फेलियर है इसमें नोएडा प्राधिकरण का है, साथ ही जो नोएडा का जो जिला प्रशासन है इसका है। क्योंकि जो 12 बज के 6 मिनट के पास जो मृतक है उन्होंने फोन किया था अपने पिता को और उनकी मैं पापा में यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई और एक बेसमेंट के पानी में घुस गई, तो मुझे बचा लो। जैसे करीब 40 मिनट उनके पिता को पहुंचने में वहां लगा है, उन्होंने डायल 112 पे फोन किया। डायल 112 पे फोन करने के बाद डायल 112 में पहुंची है। साथ ही उनके पिता का ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता रहा कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन वहां पर कोई भी सामने नहीं आया। साथ ही जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो पानी में बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जो वहां मौके पर पुलिस पहुंची थी उन्होंने उनको डरा दिया कि अंदर बहुत गहरा है, अंदर सरिया है, आप उसकी जान भी जा सकती है। कहीं वो फौज दिखाता रहा कि मैं पापा यहाँ पर हूँ, मुझे बचा लो, रोता रहा। तो कहीं ना कहीं कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद में जो मुनिंदर है ये बता रहे हैं कि मैं खुद अंदर बढ़ा, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी लगातार वो बैलेंस बनाने के लिए गाड़ी के ऊपर लेट गए थे और वो गाड़ी लगातार डूबती हुई जा रही थी। वो लगातार रो रो कर यही गुहार लगा रहे थे कि पिता मेरे को बचा लो, मैं कुछ देर में मैं जीना चाहता हूँ, मैं अंदर चला जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर ये रहा कि जो नोएडा प्राधिकरण की टीम ने वहां पर जो है किसी तरह का कोई यहाँ पर बैरिकेड नहीं लगाया, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया, साथ ही रिफ्लेक्टर नहीं लगाया। और यहाँ के जो स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि हफ्ते पहले यहाँ पर एक ट्रक भी में चला गया था और घटना बड़ी हो सकती थी वो भी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब वहां पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उनके साथ ही जो डायल 112 की टीम पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, उनके पास में कोई ऐसी या कह सकते हैं बोट नहीं थी जो वहां तक जाया जा सके। साथ ही वो रस्सी का सहारा ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा फेलियर जो है वो जिला प्रशासन का, जिससे कि सामने जो मौत खड़ी हुई थी वो रो रहा था जो मृतक है और ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, ये बचा नहीं सके। जी ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल नोएडा सेक्टर 150 का ये पूरा मामला